श्री माता वैष्णो देवी कटरा में रोपवे परियोजना को लेकर हाल ही में एक बड़ा विवाद सामने आया है, जो धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक पहलुओं को छू रहा है। यह विवाद श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा प्रस्तावित रोपवे प्रोजेक्ट के कारण उत्पन्न हुआ है, जिसका उद्देश्य तीर्थयात्रियों की सुविधा बढ़ाना है। लेकिन स्थानीय लोगों और व्यवसायियों के बीच इसे लेकर व्यापक असंतोष और विरोध देखने को मिल रहा है। आइए इस विवाद के सभी पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। श्री माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कश्मीर के त्रिकुटा पर्वत पर स्थित है और हर साल करीब 1 करोड़ श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए 13 किलोमीटर का पैदल रास्ता है, जो कटरा से शुरू होता है और सांझी छत तक जाता है। इस यात्रा को आसान बनाने के लिए श्राइन बोर्ड ने ताराकोट मार्ग से सांझी छत तक 12 किलोमीटर लंबे रोपवे प्रोजेक्ट की योजना बनाई है। इस परियोजना की लागत लगभग 250-350 करोड़ रुपए आंकी गई है और इसके पूरा होने पर श्रद्धालु 608 मिनट में मंदिर के नजदीक पहुंच सकेंगे। रोपवे में गोंडोला केबल कार सिस्टम का उपयोग होगा, जिससे बुजुर्गों, बच्चों और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को सुविधा मिलेगी। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाना है, लेकिन इसके बावजूद यह विवाद का केंद्र बन गई है। इसके पीछे कई कारण हैं। आजीविका पर खतरा। कटरा और आसपास के इलाकों में हजारों लोग अपनी रोजी रोटी के लिए तीर्थ यात्रियों पर निर्भर हैं। इनमें दुकानदार, पिट्ठू, सामान ढोने वाले, पालकी वाले, खच्चर संचालक और होटल मालिक शामिल हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि रोपवे बनने से तीर्थयात्री सीधे सांझी छत पहुंच जाएंगे, जिससे कटरा का बाजार और पारंपरिक यात्रा मार्ग बाएं पास हो जाएगा। इससे उनकी आजीविका पर गंभीर संकट आ सकता है। विरोध करने वालों का मानना है कि यह परियोजना उनकी रोजगार की संभावनाओं को खत्म कर देगी। धार्मिक भावनाएं। कुछ श्रद्धालु और स्थानीय लोग इसे धार्मिक परंपराओं के खिलाफ मानते हैं। माता वैष्णो देवी की यात्रा को एक तपस्या के रूप में देखा जाता है, जिसमें पैदल चलकर बाणगंगा, चरण पादुका और अर्धकुंवारी जैसे पवित्र स्थानों से गुजरना शामिल है। रोपवे के जरिए सीधे मंदिर तक पहुंचने से इस पारंपरिक यात्रा का महत्व कम हो सकता है, जिसे कई लोग आस्था के साथ खिलवाड़ मानते हैं। पर्यावरणीय चिंताएं। त्रिकुटा पर्वत की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरण को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रोपवे के लिए टावरों और बुनियादी ढांचे के निर्माण से जंगल और पहाड़ी क्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। हालांकि श्राइन बोर्ड का दावा है कि पर्यावरण पर प्रभाव को कम करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई है। रोपवे परियोजना के खिलाफ कटरा में विरोध प्रदर्शन पिछले कुछ महीनों से चल रहे हैं, लेकिन हाल ही में यह हिंसक रूप ले चुका है। दिसंबर 2024 में माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने 72 घंटे की हड़ताल का ऐलान किया। इस दौरान बाजार, दुकानें और होटल बंद रहे, जिससे श्रद्धालुओं को भारी परेशानी हुई। 25 दिसंबर को विरोध मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई, जिसमें पथराव और लाठीचार्ज की घटनाएं सामने आईं। कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया, जिसके बाद समिति के कुछ सदस्य भूख हड़ताल पर बैठ गए। विरोध में सभी राजनीतिक दलों ने भी समर्थन दिया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने इस परियोजना को परिवर्तनकारी बताया है। उनका कहना है कि रोपवे का उद्देश्य उन तीर्थयात्रियों की मदद करना है जो 13 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई नहीं कर सकते। बोर्ड का यह भी दावा है कि परियोजना से पारंपरिक मार्ग पर भीड़ कम होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही उन्होंने आश्वासन दिया है कि स्थानीय लोगों के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और उनके सुझावों को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि रोपवे परियोजना निविदा के अंतिम चरण में है और इसका मकसद श्रद्धालुओं के लिए
बेहतर सुविधा प्रदान करना है। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। दिसंबर 2024 में सरकार ने विरोध थामने के लिए प्रभावित लोगों के लिए मुआवजे और पुनर्वास योजना की मांग पर चर्चा शुरू की। अप्रैल 2025 तक यह विवाद पूरी तरह सुलझा नहीं है। विरोध प्रदर्शन थम गए हैं, लेकिन तनाव बरकरार है। माता वैष्णो देवी संघर्ष समिति ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो वे कटरा के सभी रास्ते बंद कर देंगे। दूसरी ओर श्राइन बोर्ड परियोजना को 2026-2047 तक पूरा करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। इस बीच श्रद्धालुओं को सलाह दी जा रही है कि वे यात्रा से पहले कटरा की स्थिति की जानकारी ले लें। श्री माता वैष्णो देवी कटरा में रोपवे विवाद आधुनिक विकास और परंपरा के बीच टकराव का एक उदाहरण है, जहां एक तरफ यह परियोजना तीर्थयात्रियों के लिए सुविधाजनक हो सकती है, वहीं दूसरी ओर यह स्थानीय अर्थव्यवस्था और धार्मिक भावनाओं को प्रभावित कर रही है। इस समस्या का समाधान तभी संभव है जब प्रशासन, श्राइन बोर्ड और स्थानीय हितधारकों के बीच संतुलित समझौता हो, जिसमें सभी की चिंताओं का समाधान हो सके। फिलहाल यह देखना बाकी है कि यह विवाद किस दिशा में बढ़ता है और इसका माता वैष्णो देवी की यात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है।